again. You're watching a channel Will for Skill and I'm coming with this story today. और ये स्टोरी आपको मुझे बताना है कि ये किस पे बेस्ड है. तो टुवर्ड्स द एंड मैं बताऊंगा, बट आपको गेस करना है व्हाइल आई टेल दिस स्टोरी. तो आपने मेरा एक और स्टोरी तो देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया एक अकेले लड़के की रेल यात्रा. अगर नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए, आपको गूज़बम्प्स ज़रूर आएंगे, ये मेरा वादा है. तो आज का स्टोरी शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए. तो आज की स्टोरी एक ऐसे सिचुएशन की है जिसमें बहुत साल पहले एक बिजनेसमैन था, छोटा बिजनेसमैन, ज़्यादा वैल्यू नहीं थी उसके पास, ज़्यादा वेल्थ नहीं था उसके पास. और क्योंकि वो बिजनेस करता था तो उसने एक साहूकार से जो लोन देते हैं, पहले साहूकार हुआ करते थे, लोन कंपनियां नहीं थी, तो उसने एक बड़े से साहूकार से लोन लिया अपने बिजनेस के लिए. अब क्या हुआ कि वो लोन बहुत ज़्यादा था और बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस उसका बिजनेस जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा रन नहीं कर रहा था. अब क्योंकि उसके बिजनेस में मंदी थी और उसके पास पैसे नहीं थे वापस चुकाने के लिए, और वो जो साहूकार था वो सबको लोन्स देने वालों में से जैसे साहूकार होते हैं वैसे था. और उसको वो थोड़ा बूढ़ा था, तो एज में बूढ़ा था, उसकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, वो अकेला था. तो ये जो बिजनेसमैन है इसकी एक बेटी थी, तो साहूकार को उसकी बेटी पसंद थी, पर दोनों में एज डिफरेंस बहुत था, जैसे कि बाप और बेटी में होता है, बट फिर भी वो उसको पसंद थी. तो ये बिजनेसमैन को पता था कि साहूकार मेरी बेटी में इंटरेस्टेड है, तो आज नहीं तो कल अगर मैं उसका लोन चुकाता नहीं हूं तो ये बात उठ सकती है. और हुआ वैसा ही. तो आगे जाकर वो बात उठी कि क्या तुम लोन नहीं चुका पा रहे हो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. और जब उसने ये सुना तो उसकी जो सोच थी, जो उसने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, वो सच हुआ. बट फिर भी वो भी शौक था, उसे लग रहा था कि कभी ना कभी ऐसा ना हो. और अब वो असमंजस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैं लोन चुकाने के मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है. इट वॉज ए डिस्गस्टिंग फीलिंग फॉर हिम. पर साहूकार ने भी कहा कि मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट उसका हाथ नहीं मांग रहा, मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूँ. उसने कुछ कंडीशंस रखे. तो कंडीशंस ऐसे थे कि एक गेम जैसा होगा जिसमें दो पेबल्स होंगे पत्थर के, ओके, और वो पेबल्स ऐसे होंगे कि एक ब्लैक होगा एक वाइट होगा, और वो रखे जाएंगे एक पॉट के अंदर. और बिजनेसमैन की बेटी को वो पेबल्स में से एक पेबल चुनना है और दिखाना है. चुनने के बाद, और अगर वो ब्लैक पेबल चुनती है, अगर वो ब्लैक पेबल उठा लेती है तो साहूकार बिजनेसमैन का लोन माफ कर देगा और उसको उसकी बेटी से शादी करनी होगी. और अगर वो वाइट पेबल उठाती है तो साहूकार बिजनेसमैन का लोन माफ कर देगा और उसे शादी करने की भी जरूरत नहीं. तो ये एक ऐसा 50-50 सिचुएशन थी जिसमें लोन भी माफ हो रहा है और शादी की जरूरत नहीं. और बट एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें लोन माफ होगा और शादी करनी होगी. और ये साहूकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और ये कंडीशन मीट करने के लिए डायरेक्ट कोई एग्री ना करे, और सोसाइटी को भी दिखाना था कि देयर वाज ऑलवेज ए 50-50 चांस, राइट. तो उससे कोई बाद में क्वेश्चन ना करे कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे करने की डिमांड कर सकते हो. तो बिजनेसमैन के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं था, उसे भी फिर ये फेयर लगने लगा. ऑब्वियसली ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. अगर उसके पास पैसे होते तो देख के रफा दफा कर देता, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था. तो एक कॉन्टेस्ट हुआ, प्ले हुआ, और उसकी बेटी आई, साहूकार आया, बिजनेसमैन आया और कुछ लोग आए क्लोज रिलेटिव्स जो विटनेस बन सके कि अच्छा ये सिचुएशन हुई और इस तरीके से आगे चीजें होंगी. तो साहूकार ने क्या किया, एक बैग में से पत्थर निकाले, ऐसे मतलब बाजू में बैग रखा था बहुत बड़ा और यहाँ पे वो पॉट रखा था. उसने क्या किया, पत्थर निकाले और उसने वहीं पे दोनों ब्लैक पत्थर पेबल्स उस छोटे से झोले में डाले जिससे वो कैरी करके वो पॉट पे डाल रहा था. अब वो पॉट ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो पॉट था रेगुलर जैसे मटका होता है वैसा, उसमें उसने डाल दिया. पर ये चीज बिजनेसमैन की बेटी ने देख लिया कि उसने दोनों ब्लैक डाला है. तो अब जब दोनों ब्लैक डाला है तो वट एवर शी वुड पिक अप, राइट, वो चाहे जो भी पत्थर पिक करे,
ब्लैक ही आना है, और ब्लैक ही आना है मतलब उसे शादी करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन हो गई। अब डॉटर के पास, जो बिजनेसमैन की बेटी थी, उसके पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि या तो वो सबको एक्सपोज कर दे कि ये देखो मटके में इसने दोनों ब्लैक डाला, ठीक है, बट इससे कॉन्सिक्वेंसेस भी हम बात करेंगे। तो अगर ऐसा होता तो दोनों ब्लैक दिखा देता, सोसाइटी के सामने साहूकार का नाम बदनाम हो जाता, बट कोई कंडीशन नहीं रह जाती कि भाई इसका बिजनेस लोन मैं माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो इसमें एग्रीमेंट में अभी तक बात नहीं हुई, क्योंकि उसने पहले ही धोखा कर दिया, बट तुझे तो लोन देना पड़ेगा, तूने मुझे एक्सपोज किया सबके सामने, मेरी इज्जत भी गिराई, तो वो और गुस्सा हो सकता। तो उसने ये चीज सोची। सेकेंड, उसने ये सोचा कि वो एग्री कर ले और मान ले कि चलो मैं शादी कर लेती हूँ। करेक्ट। ये सिचुएशन बिजनेसमैन की बेटी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थी और बहुत कम टाइम था, उसके पास टाइम ज्यादा नहीं था कि वो क्या करे, किस तरीके से बिहेव करे। तो उसने क्या किया, अब व्हाइल शी वाज वॉकिंग टुवर्ड्स दैट पॉट, जो वो जा रही थी, तभी उसने कुछ सोचा। अब उसने हाथ डाला पॉट के अंदर और उसने वो पेबल निकाला, बट शी डिड नॉट शो इट अप, तो उसने किसी को दिखाया नहीं वो पेबल। और जैसे निकालते निकालते उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो पेबल गिर गया, और वो पेबल उसने गिराया, वो जो पेबल की बोरी रखी थी ना बहुत सारी पत्थरों की, वहां पे उसने, क्योंकि वो ब्लैक ही निकलना था, दोनों ब्लैक थे, तो एक ब्लैक निकला, गिरा दिया, अब वो मिक्स हो गया। अब जब किसी को पता नहीं क्या गिरा, तो उसने ऐसा रिएक्ट किया, ओ मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, जो निकला था वो मैंने खुद भी नहीं देखा और वो गिर भी गया, अब इनमें से कौन सा था मुझे पता नहीं। और जो लोग देख रहे थे वो लोग भी एग्री कर रहे थे। अच्छा, तो फिर उसने इमीडिएटली कहा, अच्छा अब जो बचा है मतलब वो मैंने नहीं उठाया, कैच देखा आपने? तो उसने कहा जो पत्थर अभी पॉट में है मतलब वो मेरी चॉइस नहीं है, इसका मतलब अब पॉट में कौन सा है, ब्लैक, और ब्लैक उसकी चॉइस नहीं है। और क्योंकि जो उसने ब्लैक पहले उठाया था वो किसी को दिखा ही नहीं, तो वो मिक्स हो गया पॉट में, तो ऑब्वियसली फॉर एवरीवन एल्स इट इज व्हाइट, राइट? बस, तो ये जो है सिचुएशन उसने जो दिमाग लगाया, ये इसे हम कहते हैं आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, इजंट इट? हमने जब ये कहानी सुन रहे थे, हमने तभी भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कोई बिहेव कर सकता है या कि इस तरह से कोई सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो भी अपने फेवर में। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और यू कैन से क्रिएटिविटी, और वो यहाँ पे काम आई, इंटेलिजेंस ऑन स्पॉट, राइट? सो इससे क्या हुआ कि जब सबके सामने उसने दिखाया कि अच्छा ये देखो ब्लैक यहां बचा, मतलब आई चोज व्हाइट, और इस पे साहूकार भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, क्योंकि साहूकार अगर ये क्वेश्चन करता तो वो फ्रॉड माना जाता सबको। सो ही वाज बाउंड टू एग्री टू व्हाटएवर हैज हैपेंड बिकॉज देयर वर पीपल अराउंड, और उन्हें सब पता था। तो उसने ऐसे तरीके से साहूकार को भी फंसा दिया कि वो उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि इसको रिकॉन्टेस्ट किया जाए, या फिर वो ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हारा वो वाइट ही था कैसे पता, क्योंकि फिर उस पर क्वेश्चन आता कि तुमने क्यों उठा के दोनों ब्लैक डाले। तो इस तरीके से शी प्लेड वेरी स्मार्ट, और उसने अपने डैड का डेट पे ऑफ कर दिया, वाइप ऑफ कर दिया बेसिकली थ्रू दिस, और उसे उससे शादी भी नहीं करनी पड़ी। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। जब भी हम ऐसे सिचुएशंस लाइफ में फेस करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, राइट, और जब हमें दिखता है कि अब कुछ आंसर ही नहीं बचा, कुछ सॉल्यूशन ही बचा, तो बेसिकली सॉल्यूशन हमारे आसपास होता है, बट क्योंकि हम इतने ज्यादा उस थॉट से, यू नो, द क्लाउड ऑफ दोस थॉट्स, द नेगेटिविटी से हम इतने ज्यादा भर जाते हैं कि हम कभी उस मोमेंट में क्रिएशन या क्रिएटिविटी या फिर इंटेलिजेंस या फिर यू कैन से आउट ऑफ द बॉक्स थिंक ही नहीं कर पाते। वी ऑलवेज थिंक कंपार्टमेंटल, इजंट इट? तो पर यहां पे ऐसा हुआ कि उसने स्ट्रेस में होने के बावजूद शी मेड हरसेल्फ काम, कंपोज्ड, एंड देन दिस आइडिया, यू नो, गॉट इनटू हर माइंड, एंड देन शी टर्न द टेबल अराउंड। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आप भी कोई भी सिचुएशन आए, यू वुड फाइंड सॉल्यूशन, यू हैव टू रिमेन काम, कंपोज्ड, पुट योरसेल्फ टुगेदर, ब्रेन को सही पोजीशन में लाइए, कीप असाइड द नेगेटिव थॉट्स। आई नो वो आएंगे, बट उन्हें बाजू में करके इस पर फोकस कीजिए। कोई भी सिचुएशन आए, चाहे वो लाइफ सिचुएशन हो, चाहे ये जॉब सिचुएशन हो, चाहे वो बिजनेस सिचुएशन हो आपके लिए,
थिंक इन दिस लाइन्स और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम और आएंगे ऐसी स्टोरीज के साथ। माई चैनल्स नेम इज विल्स फॉर स्किल, वेयर यू लर्न न्यू स्किल if you have that will. Thank you very much for watching the video. Do watch my other videos and some stories. Bye bye.